तमाम बंधुओं को और बहनों को धन्यवाद देता हूं कि इस ठंड के मौसम में भी आपने अपना बहुमूल्य समय यहाँ दिया। मैं सबसे पहले देखना चाहता हूं कि इस मीटिंग में जो भी आए हैं, जो अभी ज्वाइनिंग नहीं किए और आए हैं इसको सुनने के लिए, तो प्लीज वो अपना हाथ उठाएं। जो ज्वाइन नहीं किए हैं और मीटिंग में आए हैं, प्लीज वे अपना हाथ उठाएं ताकि हमें जानकारी हो सके कि कौन कितने लोग हैं जो इच्छुक हैं इस समाज में आने के लिए और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। अब इस सिस्टम के बारे में सबसे पहले मैं अपने सीनियर वरुण राय सर का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस संस्था में लाया और इस संस्था में आकर मैं पूर्ण रूप से इस संस्था का हो गया। कारण है, मेरा पूरा नाम राम बाबू शर्मा और पेशे से मैं वकील हूं। पिछले 28 साल से मैं वकालत कर रहा हूं। मेरे पास वही लोग आते हैं जो या तो दुखी हैं या किसी को दुखी करना चाहते हैं। आम लोगों के बीच हमारी पैठ वकालत की दुनिया से तो नहीं हो पाती, लेकिन नेटवर्क एक ऐसा सशक्त माध्यम है कि हम आम लोगों के बीच में भी बैठ सकते हैं, मिल सकते हैं और उनके साथ हर चीज में सहभागी हो सकते हैं। मुझे काफी अरसे से तलाश थी कि एक ऐसा चीज मिले जो समाज का उत्थान कर सके, समाज के लिए कुछ कर सके। और इत्तफाकन नवंबर 24 में मुझे एक एकम आश्रम सेवा संस्थान वरुण राय के माध्यम से मिली, जबकि इस सिस्टम में जुड़ने से पहले मैं वरुण राय सर को नहीं जानता था। मुझे इस सिस्टम के माध्यम से ही वरुण राय से परिचय हुआ, प्रगाढ़ता हुई और आज मैं इस संस्था में जुड़कर 1 साल के दरमियान करीब 50 बच्चियों की शादी में संस्था के ओर से मदद दी जा चुकी, जो संस्था का मूल उद्देश्य है। और अभी तक 17 लोगों को मेडिकल हेल्प दिया जा चुका है और अभी जा भी रहा है। ये आप अपनी आईडी खोल के भी चेक कर सकते हैं। तो ये मानव का गुण है कि खुशी में सभी लोग आते हैं, लेकिन दुख दर्द में लोग आंख छुपाते हैं कि कहीं वो पैसा मत मांग ले और दे देंगे तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं इस संस्था के संस्थापक श्री विनोद कुमार पांडे को, जिनका नियत और नियति इतनी बढ़िया है कि उन्होंने बहुत दूर का सोचा समाज के लिए। तो एक बार विनोद कुमार पांडे जी के लिए ताली बजा दें। दूसरा चीज है, हम लोगों को यह समझने की है कि हम जिसमें जुड़ रहे हैं वो क्या है। अभी तक आज तक आप लोग किसी न किसी कंपनी में जुड़े, कोई न कोई प्रोडक्ट सेल आउट किए, जो आपकी आवश्यकता न थी वो भी आप लिए, मजदूरी में लिए कि हम कुछ पैसा कमाएंगे। भाई लोग आए, 50 लोग 100 लोग का ग्रुप आया, 2000-3000 करके प्रोडक्ट सेल आउट करवा दिए। उनका चेक तो लाखों का बन गया, लेकिन अगला जो जुड़ा उसको अठन्नी भी नहीं आया। क्या सही बोल रहे हैं ना सर? लेकिन ये चीज ऐसा मिला कि इसमें कोई ऐसा चीज नहीं। प्रोडक्ट में क्या है कि हर महीना कुछ ना कुछ खरीदारी करेंगे तो आपकी पे आउट बनती है, अदरवाइज 1 रुपया भी नहीं बनता। यहां पर वो चीज है नहीं, कोई खरीदारी भी नहीं करता। दूसरी चीज क्या है कि हम यहां पर जो भी
पैसा का लेन देन करते हैं, उस पैसे का लेन देन पर्सन टू पर्सन, तो मैं इस सिस्टम के बारे में आप सबों को विस्तार से बताने जा रहा हूं। एक बार इसको देखा जाए। और ये 50 लाख रुपए दिया, हो जाएगा बेटी का शादी धूमधाम से, किसी से हाथ भी तो नहीं पसारना पड़ेगा, तो क्या खराब है? अब आइए, जो बंदा यहां तक पहुंच गया है उसका फरवरी से 5 लाख रुपए का बीमा भी मुफ्त में होगा। शर्त बस इतना ही है, 62 प्लस की टीम साइज होनी चाहिए, 5वां लेवल अपग्रेड होना चाहिए, मतलब दाग दिया होना चाहिए। तो वो भी कौन अपने घर का तो नहीं दे रहे ना, कमा के दे रहे। और 5 लेवल तक का तो ये हाल है, सिर्फ इंजॉयमेंट। लेकिन वो 2000 उधर गल जाती है, उसके बाद हमको उससे 1 रुपया की आमदनी नहीं, क्या होती है क्या नहीं, या इनके बताने से, इनकी बगल में ये है, वो वहां से घूमने दूसरे दिन चर्चा किए, अरे क्या बताए फलना रेस्टोरेंट में बहुत बढ़िया खाना किया है। अब इनके कहने से दूसरे दिन यो अपने परिवार के साथ जाती है और यो 2000 का खाना खा के आती है। इनके बताने से ये जाके खाना खाएगी, तो क्या वो होटल वाला इनको बुलाया कि आओ दीदी, तेरे बताने से हमको इतना फायदा हुआ है, ये 200 रुपया पूरा करो, क्या देगा क्या वो? लेकिन यहां पर आपके बताने से क्या फायदा हुआ देख। आप लोग इस ठंड के मौसम में अपना बहुत समय लिया है, इसलिए आपको मैं सबसे पहले आप अभिनंदन करता हूँ, दिल से आप। उसके बाद में हमारे सीनियर लीडर गौरव सर, जो कि दिल्ली से 1400 किलोमीटर दूर से इस ठंड में हमारे लिए आए। दूसरे सर रामबाबू शर्मा सर, जो कि 500 किलोमीटर दूर से बोकारो से आए हैं हम लोग का मार्गदर्शन करने के लिए। तो सबसे पहले मैं अपने सीनियर लीडर के लिए एक बार चाहता हूँ कि आप लोग इतना दूर से आए। तो दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार है और मेरा घर शिमला है, आप लोग जान ही रहे हैं। तो इस प्लान में मैं नवंबर में 27 नवंबर को 2024 में ज्वाइन हुआ, और मैं भी आप लोगों की भांति, सब लोगों की भांति इसे सिर्फ एक नेटवर्क होता था कि ये लोगों को जोड़ने का काम है, बस इतना ही समझ में आया। और मुझे जो प्लान किया था, मैं उसे प्लान में नहीं देखा था, मैं ज्वाइन कर गया था सिर्फ उसे मार्क रखने के लिए। लेकिन जब मैं इसके मीटिंग में आता हूँ 8:30 बजे, जो कि अभी 7:30 बजे तक होता है, 7:30 बजे शुरू होता है, ठंड के मौसम में 7:30 बजे हो गया है, 7:30 बजे से लेकर 8:30 बजे का मीटिंग होता है। उस मीटिंग में मैंने कंटिन्यू जब आना शुरू किया, तो मुझे इस प्लान का गहराई को जानकारी हुआ। इस प्लान का गहराई, ये नेटवर्क नहीं है, ये प्रत्येक घर की जरूरत है। ये सिर्फ आदमी लोगों को जोड़ने का प्रोग्राम नहीं है, इसका लक्ष्य बहुत बड़ा है। दोस्तों, देखने में जब हम इस एकम आसन सेवा समिति के प्लान को देखते हैं, तो 1 के नीचे 2, 2 के नीचे 4, 4 के नीचे 8, 8 के नीचे 16, 16 के नीचे 32, 32 के नीचे 64 इस सरकार में पिक्चर नजर आता है। देखने में प्योर लगता है कि ये आदमी को जोड़ने वाला ही काम है। लेकिन दोस्तों, आदमी को जोड़ने वाला हर काम नेटवर्क नहीं होता। हम यहाँ पर जो लोगों को जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? क्या हम अपने एनजीओ को कमा के देते हैं, एनजीओ के लिए जोड़ रहे हैं? बिल्कुल नहीं जोड़ते। हमारा एनजीओ का जो उद्देश्य है, एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करना, एक ऐसा समाज तैयार करना, एक ऐसा परिवार तैयार करना जहां लोग एक दूसरे के मुसीबत में और सुख में भी हेल्प करें। जैसे कि अभी तक 4 दर्जन से ज्यादा लोगों को यहाँ बेटी बहन के शादी में हेल्प हो चुका है। हमने किया है, हम सबों ने किया है। हमारे एनजीओ
में जुड़े 4 दर्जन से ज्यादा लोग की बेटी की शादी पिछले 1 साल के दरमियान हुई, जिसमें हम सभी लोग एनजीओ में जितने लोग जुड़े हुए सबको उनको दान के रूप में दिया और 15 लोगों को यहाँ से मेडिकल इशू में हेल्प मिला। मेडिकल इशू बोले तो दुर्घटना और बीमारी में अभी भी आप अपने आईडी खोल कर देखते होंगे तो क्या नाम है, राजेंद्र कुमार शर्मा, उनको देखते होंगे कि उसके घर में आग लगने के कारण 60% जल चुके हैं और उनको मदद की जरूरत है। तो हम सभी वॉलंटियर क्या कर रहे हैं, अपनी इच्छा अनुसार जितना भी आपकी इच्छा है, जरूरी नहीं है कि आपको 500 देना है, कोई दबाव नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। आपका पॉकेट जितना इलाज करता है, आपका मन जितना इलाज करता है, आप उसको दान दीजिए। और यही उद्देश्य है कि हम लोग एक दूसरे के साथ में हेल्प करें, एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करना, यही संस्था का उद्देश्य है। पैसे वाले के लोगों को घर में जब शादी होती है तो अपने बेटी बहन का शादी धूमधाम से कर लेते हैं, लेकिन एक गरीब का बेटे जब शादी होता है वो ना तो अच्छा घर में कर सकता है, ना धूमधाम से कर सकता है, ना ज्यादा समाज कर सकता है, क्योंकि पैसा नहीं है। और यदि हम लोग एक ऐसा समाज तैयार कर लेते हैं, एक ऐसा परिवार तैयार कर लेते हैं जो एक दूसरे को सहायता करे, यदि हमारे संस्था में 1 लाख लोग होंगे और जरूरतमंद के किसी बेटी का शादी होगा, उसको हम 10 रुपये देंगे ना, तो 10 लाख रुपये से मिलेगा। हम 10 रुपये देंगे तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक व्यक्ति को 1 लाख रुपये से 10 रुपये मिल जाएगा, 10 लाख का हेल्प होता है। तो क्या ये छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। संस्था का यही उद्देश्य है कि बेटी बनकर शादी में और एक दूसरे का दुर्घटना या बीमारी में एक दूसरे का मदद करना। तो दोस्तों आज हमारी संख्या कम है, 1 साल के दौरान अभी हमारे एनजीओ की संख्या 20,000 प्लस है, लेकिन आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल जो भी होगा, यहाँ लोग बढ़ेंगे, 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग होंगे। तो आप कल्पना कर लीजिए कि 1 लाख लोग यदि हमें 10 रुपये करके भी देंगे तो मिलने वाला हेल्प 10 लाख होगा, और 100 रुपया करके देंगे तो आप समझ सकते हैं। तो 1 लाख 5 लाख 10 लाख लोग जब इसमें होंगे तो हमें यहाँ से मिलने वाला हेल्प भी बहुत बड़ा होगा। और सिर्फ हेल्प ही नहीं मिलता है, हमें यहाँ पर जब हम जब लोगों को जोड़ते हैं तो हमें 3 तरह से यहाँ इनकम भी होता है, डायरेक्ट इनकम, लेबर इनकम और स्पॉन्सर इनकम। तो पैसे के साथ साथ हमें यहाँ से बहुत बड़ा हेल्प मिलता है। और संस्था का यही उद्देश्य है कि एक ऐसा कम्युनिटी तैयार करना, एक ऐसा परिवार तैयार करना, एक ऐसा समाज तैयार करना जो एक दूसरे के हेल्प करे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने सीनियर लीडर जो मेरा प्लान में है, जो कि बोकारो से लेकर आए हैं, श्री राम शर्मा सर को मैं कहना चाहूँगा। समझने के बाद अब इसमें 6400 का अपडेट किए हैं। मेरे पत्नी और बेटी है, माँ है, चारों मिला हम लोग 6400 का अपडेट कर लिया। 800 वाला पूरा मिल गया हम लोग चारों को, और 1600 का भी मेरे पत्नी को लगभग 12 तो 1600 को मिल गया है। लगभग पूरा करने वाले भी हैं 1600, कुछ मतलब 2 4 5 को करके बस इतना जब विश्वास हमको नहीं हो रहा था, जब आप लोग जुड़े और यहाँ पर अपने सत्यनारायण जी से हमको शिक्षा मिला, मुन्ना जी से भी हमको शिक्षा मिला, चूंकि ये लोग नेटवर्क के दुनिया में लोग आ चुके हैं। जब ये लोग जब जुड़े और साथ दिए तो हमको लगा नहीं ये अच्छा चीज है, और इसको बहुत करीबी से हम देखे कि नहीं इनके द्वारा जब ये सहयोग मिल रहा है ऐसा है तो अच्छा ही होगा। और दुमका में भी हम प्लान बताए हैं मोबाइल से, बस एक ही जो हमको बहुत अच्छा लगा, जो बेटी बहन के शादी में और दुर्घटना और बड़ा बीमारी में कम से कम सहयोग मिलेगा भाई। क्योंकि मेरा माँ का जिस समय तबीयत खराब का मालदों में था तो बहुत करीबी से हमने ये चीज को झेले हैं, जो 5,000 6,000 10,000 तक में भी लोग देने के लिए इनकार कर रहे थे कि अरे हमको पहले बोलते ना तो हम पहुंचा देते आपको, इस तरह का शब्द आता था। लेकिन हमको लास्ट में जमीन भी मतलब मेरा ससुराल का जमीन हमको बेचना पड़ा, गिरवी रखना पड़ा, बेचा नहीं गिरवी रख दिया, फिर बाद में उसको हम देखे कवर किए मेरा माँ का। तो हमको लगा कि नहीं ये सिस्टम में बहुत अच्छा रहेगा, और मेरे नीचे भी डाउन लाइन में अगर किसी को अगर सहयोग मिल जाए, अभी तो ऐसा नहीं है,
3200 का अपग्रेड और 62 का प्लस अभी हुआ नहीं है ऐसा। तो अगर मिल जाए संजोग बस तो बहुत ही अच्छा रहेगा मेरे लिए कि नहीं बहुत अच्छा काम किया है। और इसी 701 रुपया जो लगता है हम लोग खा के हम लोग उड़ा देते हैं। और ये तो हम गारंटी हम आपको दे रहे हैं लोगों को, गारंटी है कि किसी का 700 रुपया डूबने वाला नहीं है, तो मिलते हुए जा रहा है। हम लोग भी समझ रहे हैं, दुमका भी बुला रहे हैं, देवघर में बुला रहे हैं, बात जा नहीं पा रहे हैं, केवल गोड्डा जिला में हम लोग अभी सिमटे हुए। और हम आशा करते हैं कि आप लोग के द्वारा जो यहाँ से ऊर्जा जो मिला और वरुण सर जो प्लान दिखाए 2-3 साल पर, रामू सर जो दिखाए उसमें और ऊर्जा भरा पूरे राज्य में मेरा संपर्क में रहेगा। तो हाँ, मनोज सर से आग्रह है, आप भी बताएं थोड़ा अनुभव।